हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल। तो ये टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें इस टॉपिक में जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच की रिलेशनशिप पढ़नी है। ठीक है, तो मेनली हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जो है, the quadratic polynomial is always in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0। हमारा पॉलिनोमियल जो है हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax square plus bx plus c is equals to 0। तो हमारे जो कोइफिशिएंट्स है, x स्क्वायर का कोइफिशिएंट है a, x का कोइफिशिएंट है b एंड द कांस्टेंट इज c। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और c इज द कांस्टेंट। सो लेट अस कंसिडर द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमारा ये जो अल्फा और बीटा है, हम इसको कंसिडर करेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रूट्स मीन्स जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है देन द सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जो रूट्स है, जो जीरोस है, उनकी सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस b बाय a। सम ऑफ जीरोस कैन बी कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला माइनस b बाय a। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, हमें उसकी सम ऑफ जीरोस निकालनी है, तो वी कैन कैलकुलेट इट बाय द फॉर्मूला माइनस b बाय a। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, अब हमें दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करनी है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा हमें करना है, तो अल्फा इंटू बीटा अगर हमें करना है तो अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला है c बाय a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला क्या है? c बाय a। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस b बाय a and the product of zeros that is alpha into beta is given by c by a। ठीक है, now we will see example। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई? a इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, नाउ b इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट इज 1 दैट इज c इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हमें उसकी सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ जीरोस, then sum of zeros is calculated by minus b by a। माइनस b by a means b का कोएफिशिएंट क्या है? 3, तो माइनस b अब क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन a क्या है? 2। तो सम ऑफ जीरोस विल कम एज माइनस 3 by 2। ओके, and the product of zeros is given by c upon a। तो c की वैल्यू क्या है हमारी? 1 और a की वैल्यू है 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कम आउट टू बी 1 by 2। तो फॉर द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, the sum of 0 is minus 3 by 2 and product of 0 is 1 by 2, जो हमने इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट किए। कौन सा? माइनस b by a एंड c by a। ठीक है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब
हमारे पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आया देन व्हाट वी हैव टू डू। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा कौन से फॉर्म में होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। सो हियर the coefficient of x cube is a, coefficient of x square is b, coefficient of x is c and d is a constant। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 0 3 मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 3। हमने अभी देखा था इसके जो पहले टॉपिक में कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो 0 और 1, क्वाड्रेटिक होगा तो 0 1 और 2, क्यूबिक होगा तो 0 1 2 और 3। इतने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए? 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वी विल कंसिडर इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द रूट्स of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to 0। रूट्स है मतलब zeros of the polynomial। then sum of zeros is given by, sum of zeros मतलब alpha plus beta plus gamma। sum of zeros means alpha plus beta plus gamma। तो alpha plus beta plus gamma is given by minus b by a। sum of zero का फॉर्मूला सेम वैसा ही रहेगा, minus b by a। Now the product of zeros, that is alpha into beta into gamma, it is given by minus d upon a। क्या होगा? माइनस डी बाय ए। तो दो चीज हमने देखी इसमें, एक सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा दैट इज माइनस डी अपॉन ए। तो ये दो चीजें तो सेम हो गई जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थी, बट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल वी हैव वन मोर फॉर्मूला दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस मतलब कोई भी दो जीरोस के प्रोडक्ट की सम, मतलब 3 जीरोस है तो अल्फा बीटा, बीटा गैमा, अल्फा गैमा, ऐसे दो दो जीरोस के प्रोडक्ट करके उसकी सम। ठीक है, सो दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा। ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो इसका फॉर्मूला आएगा C अपॉन ए। क्या आएगा? C अपॉन ए। तो इस तरह से हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब आपको कभी कभी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी रहेगी, उससे आपको पॉलिनोमियल्स बनाने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको क्वेश्चंस इसमें अलग अलग टाइप से सॉल्व करना है। सो नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स। So here we have an example. Find the zeros of a quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between them। हमें zeros of the polynomial ढूंढने हैं x square plus 7x plus 10 के, और साथ ही में हमको zeros और coefficients के बीच के relationship को verify करना है ना। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें रूट्स पता होने चाहिए, है ना, तभी हम उसकी सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर पाएंगे। हमें जीरोस सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करके मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं? पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 इंटू 1 10, मतलब हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 आनी चाहिए, है ना। तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या निकलेंगे?
5x इंटू 2x। 5x इंटू 2x 10x स्क्वेयर होता और 5x प्लस 2x 7x होता, तो 10x स्क्वेयर के फैक्टर हमारे आएंगे 5x एंड 2x। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, क्योंकि हमने फैक्टर्स निकाले 10x स्क्वेयर के, है ना, 10x स्क्वेयर के फैक्टर्स हमने निकाले हैं 5x और 2x, तो x स्क्वेयर और 7x को हमने लिखा फिर 5x प्लस 2x के फॉर्म में प्लस 10। अब इस x स्क्वेयर प्लस 5x में से हम x को कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन लेंगे? x। तो अगर x स्क्वेयर प्लस 5x में से x कॉमन निकला तो हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस 5, और इस 2x प्लस 10 में से भी हम क्या निकालेंगे? 2 कॉमन निकालेंगे, बिकॉज 2x 2 है और 10 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो मतलब 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से हम 2 क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो वहाँ भी हमें ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 5 बराबर। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर x प्लस 5 एंड x प्लस 5 इज कॉमन, तो x प्लस 5 टर्म को हम बाहर निकाल के तो ब्रैकेट में टर्म कौन सी बचेंगी? x प्लस 2। तो x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हमको मिले x प्लस 5 एंड x प्लस 2। नाउ अब हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढना है, मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अगर 0 होंगी तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू भी 0 होगा और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू भी 0 होगा, और 2 को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू -2, और 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू -5। दैट मीन्स the zeros of our polynomial x square plus 7x plus 10 are come out to be -2 and -5। ये दो zeros of the polynomial हमें मिले। अब पहली स्टेप तो हो गई, पहला हमारा क्वेश्चन वही था कि find the zeros of the polynomial, तो हमने zeros of the polynomial ढूंढ लिए। अब zeros of the polynomial ढूंढ लिए, उसके बाद हमें क्या करना है? we have to verify the relationship between zeros of the polynomial and the coefficients of the polynomial। ठीक है, तो अब उस रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करेंगे? अब हमारे दो जीरोस हमको पता है, क्या है? x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -5। सो अब सम ऑफ द जीरोस, अब हमारे पास जीरोस है, सम ऑफ द जीरोस करेंगे तो -2 प्लस -5 दोनों की एडिशन, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, तो -2 -5 इज -7। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 10। अब ये हमने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए। अब हमें इसको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो इन फॉर्मूला का यूज करके हमें वेरीफाई करना है कि जब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे तब भी ये वैल्यूज सेम आएंगी। तो सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या है? -b/a। तो -b/a, तो यहाँ पे b की वैल्यू है 7, तो -b की जगह आएगा -7 और a की वैल्यू 1 है, तो -7/1 दैट इज -7। तो हमें पता चला कि यहाँ भी -7 था और यहाँ भी -7 आया, मतलब सम ऑफ जीरोस के लिए जो है हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, सही हुआ। हमने वेरीफाई किया कि हमने जब जीरोस को प्लस किया तब भी -7 आया, हमने जब फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तब भी -7 आया, है ना। अब वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? c/a। तो c की वैल्यू यहाँ है 10, तो 10/1
दैट इज 10। सो हमने पहले कैलकुलेट किया था जीरोस की हेल्प से, तब भी 10 आया था, जब हमने फॉर्मूला की हेल्प से किया तब भी 10 आया। मतलब वी हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच की रिलेशनशिप को सक्सेसफुली वेरीफाई किया है। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जांपल। Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल यहाँ दिया है इट इज x square minus 3 है ना, लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ax square प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला है, यहाँ जो हमारा पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल में x की जो टर्म है वो मिसिंग है। x स्क्वायर की टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी है, बट x की टर्म मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो हमने 9th में पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये फॉर्मूले पढ़े हैं ना। हाँ, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमें कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो हम उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। 3 कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर ऑफ रूट 3। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर है इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3, है ना। तो इसी तरह से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिखा है एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हमें यहाँ मिल गए, एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। सो द जीरो ऑफ आवर पॉलिनोमियल, अब हम अगर इस रूट 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस रूट 3 का हो जाएगा प्लस रूट 3 और इस प्लस रूट 3 का हो जाएगा माइनस रूट 3। सो द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल केम आउट टू बी रूट 3 एंड माइनस रूट 3। जो हमारे रूट्स है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 के हमें क्या मिले, प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3। तो अब इन दोनों रूट्स का यूज करके हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे रूट्स है रूट 3 एंड माइनस रूट 3। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो रूट 3 माइनस रूट 3 कितना होगा 0 बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, तो रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 हो जाएगा और माइनस साइन एज इट इज, तो इट विल कम आउट टू बी माइनस 3। तो ये तो रूट्स की हेल्प से हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर अब हमें फॉर्मूला की मदद से करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इस तरह से है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे a की टर्म तो है, a की टर्म है 1, c की टर्म है माइनस 3, लेकिन यहाँ b वाली टर्म है नहीं बिकॉज x वाली टर्म मिसिंग है। सो अगर नहीं है तो b विल बी टेकन एज 0। b हम क्या लेंगे 0 बिकॉज x की टर्म मिसिंग है। तो जो टर्म मिसिंग होगी उसके लिए हम उसकी वैल्यू 0 लेंगे, कोएफिशिएंट की वैल्यू 0।
तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए है, तो बी की वैल्यू 0 है, तो माइनस 0 प्लस कोई साइन का उसमें फर्क नहीं पड़ता, तो 0/1 इज 0। तो हमारा जो सम ऑफ जीरो की वैल्यूज है वो फॉर्मूला से भी 0 आई, और यहाँ हमने जो कैलकुलेट की थी उस समय भी 0 आई थी। तो सम ऑफ जीरोस के लिए जो है हमारा वेरिफिकेशन हुआ है। अब वही हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है c बाय ए। तो c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 1, तो c बाय ए इज -3/a, मतलब -3/1, तो -3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 आया, और जब हमने पहले कैलकुलेट किया था तब भी -3 ही आया था। सो दोनों केस में जो है हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सही रहा, ठीक है। तो वी हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, find the quadratic polynomial if the sum and the product of zeros are -3 and 2 respectively। अब हमें पॉलिनोमियल ढूंढना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया है। अब उल्टा करना है ना, पहले हमने एग्जांपल्स ऐसे देखे कि हमें पॉलिनोमियल दिया था और हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना था। अभी हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, हमें उसका पॉलिनोमियल ढूंढना है, ठीक है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax + bx + c कंसिडर करेंगे, और उसके रूट्स रहेंगे अल्फा और बीटा, ये हमने कंसिडर किया। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है -3। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें दी है -3। तो -3 को अगर हम हमारे फॉर्मूला में कंपेयर करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है -b/a, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो -b/a कैन बी रिटन एज -3/1। तो अगर -b/a को हम -3/1 अगर लिख सकते हैं, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट -b की वैल्यू कितना है, -3। सो इस पे से हम ये बता सकते हैं कि b = 3। हमें इससे क्या मिला, b की वैल्यू 3 है, बिकॉज माइनस माइनस कट हो जाएगा। और वैसे ही अगर -b की वैल्यू -3 है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1। तो इस तरह हमें दो कोएफिशिएंट्स मिले, सम ऑफ जीरोस की मदद से हमें b और a के कोएफिशिएंट जो है, b और a की जो टर्म है वो हमें मिल गई, b = 3 एंड a = 1। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिए 2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर 2 दी है तो दैट इज c/a। c/a मतलब 2/1। उसको भी हम कंपेयर करेंगे, c = हमें मिलेगा 2। a की वैल्यू तो 1 है, हमें पता ही है। तो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की हेल्प से हमने 3 जो वैल्यूज है a, b और c ये पता की है कि a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। अब a, b और c की वैल्यू को हम हमारे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। कौन से पॉलिनोमियल में, जो हमने कंसीडर किया था ax² + bx + c। इसमें हम हमारी डिटरमाइन जो की है हमने वैल्यूज a, b और c की, वो पुट करेंगे। तो a = 1, b = 3 एंड c = 2। हम अगर ax² + bx + c में पुट करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल मिलता है x² + 3x + 2, ठीक है। जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है इट विल बी ax² + bx + c की जो फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल होगा वो होगा x² + 3x + 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
ओके, नाउ नेक्स्ट वन. Verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and verify the relationship between the zeros and the coefficients. अब हमें वेरीफाई करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को, कि भाई जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया है वो इन जीरोज से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. दैट मीन्स इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एज 3 minus 1 and minus 1 by 3, then its value should come out to be 0. तो ये हमें चेक करना है. सो कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, वी कम टू नो दैट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल्स टू -5, सी इज इक्वल्स टू -11 एंड डी इज इक्वल्स टू -3. जो हमारा पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3. इसे हमने जब हमारे जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया तो हमें a की वैल्यू मिली 3, b की वैल्यू मिली -5, c की वैल्यू मिली -11 और d की वैल्यू मिली -3. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है. तो सबसे पहले वी विल चेक फॉर 3. सबसे पहले 3 के लिए चेक करेंगे. सो अगर 3 के लिए चेक करेंगे तो हमें x के जगह 3 पुट करना पड़ेगा, है ना. सो वी विल गेट 3 इंटू 3 क्यूब -5 इंटू 3 स्क्वायर -11 इंटू 3 -3. तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 3 ज़ा 81, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 5 ज़ा 45, 11 3 ज़ा 33 -3. सो -45 -33 -3 इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -81 और 81 -81 इज 0. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 हमने सेटिस्फाई किया है. नाउ फॉर -1 के लिए हम चेक करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे x की जगह -1 पुट करना है. तो अगर x की जगह -1 पुट करेंगे सो वी विल गेट 3 इंटू -1 क्यूब -5 इंटू -1 स्क्वायर -11 इंटू -1 -3. तो -1 का क्यूब होगा -1, है ना, माइनस साइन है तो क्यूब होगा -1. तो 3 इंटू -1 इट विल कम आउट टू बी -3. 1 का स्क्वायर +1 होगा तो 5 इंटू 1 -5, -11 इंटू -1 +11 -3. तो -3 -5 इज -8 और 11 -3 इज +8. तो -8 +8 0. दिस शोज दैट -1 is the zero of the polynomial p of x. ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक फॉर -1/3. जो हमारा लास्ट रूट है वो क्या है -1/3. सो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1/3. तो जब x की वैल्यू -1/3 हम पुट करेंगे तो वी विल गेट 3 इंटू -1/3 होल क्यूब -5 इंटू -1/3 होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3. तो 3 इंटू -1/3 तो इसका क्या आएगा 3 इंटू 1/3.
27 -1/27 है ना। -5 -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/9 -11 इंटू -1/3 प्लस 11/3 -9। तो इसको हम कट करेंगे, 3 1 जा 3 9 जा है ना, 3 9 जा 27 होता है। तो हमें मिलेगा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3 -1/9 -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2/3 प्लस 2/3 दैट इज 0। तो इसका मतलब -1/3 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो हमने इन तीनों जीरोस का वेरिफिकेशन कर लिया कि भाई 3 -1 और -1/3 ये तीनों भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हमें वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का। तो वो वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें पता है 3 -1 और -1/3 है। मतलब एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा और एक हो गया गैमा। ए बी सी डी की वैल्यू हमें पता है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल्स टू -5, c इज इक्वल्स टू -11 और d इज इक्वल्स टू -3। तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3। तो 3 प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा तो आएगा 3 -1 2 और प्लस माइनस यहाँ भी होगा तो 2 - 1/3, तो इट विल कम आउट टू बी 5/3। ये आएगा 5/3। तो सम ऑफ जीरोस को जब हम फॉर्मूला से करेंगे -b/a से, तो b की वैल्यू क्या है -5, तो -b मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो सम ऑफ जीरोस की भी वैल्यू आई 5/3। तो जब हमने कैलकुलेट किया तब भी 5/3 आया और जब हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज तब भी 5/3 आया। ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस के लिए जो है हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हुई है। उसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, है ना, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा। तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। तो 3 इंटू -1 इज -3, -1 इंटू -1/3 इज +1/3 और 3 इंटू -1/3 में क्या होगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट -1। तो -3 -1 इज -4, तो इसका हमें मिलेगा -4 प्लस 1/3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 3 जा 12, तो -12 प्लस 1 अपॉन 3, तो -12 प्लस 1 इज -11 अपॉन 3। तो ये आया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। उसको फॉर्मूला में पुट करके करेंगे तो वी विल गेट c अपॉन ए। तो c अपॉन ए इज इक्वल्स टू, अब c की वैल्यू क्या है -11 और a की वैल्यू है 3, तो c/a में जब हमने वैल्यू पुट की तो हमें मिला -11/3। तो यहाँ भी बराबर -11/3 आया था और फॉर्मूला से भी बराबर -11/3 आया है। तो इसके लिए भी हमारी जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हुई है। नाउ द लास्ट वन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बेटा इंटू गैमा। अल्फा इंटू बेटा इंटू गैमा हम करेंगे तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3।
सो 3 इंटू -1 इंटू -1/3 अगर हम करेंगे तो 3 इंटू -1 इज -3, -3 इंटू -1/3 तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 1। और माइनस डी बाई ए में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस डी बाई ए क्या होगा, तो माइनस डी मतलब 3, डी की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस 3 अपॉन 3 क्या आएगा हमारा प्लस 3 अपॉन 3 दैट इज 1, प्लस 3 अपॉन 3 क्या आएगा 1। सो यहाँ भी हमारा 1 आया था और यहाँ भी हमारा 1 ही आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट हमने वेरीफाई सक्सेसफुली किया है। नाउ we will see the exercise 2.2। exercise 2.2 हम करेंगे तो exercise 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the zeros of the given quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient। हमें सबसे पहले जीरोस कैलकुलेट करना है और फिर हमें उसके बीच की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो x² - 2x - 8 ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसके लिए हमें सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा एंड देन वी कैन कैलकुलेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। x² - 2x - 8 है, तो 8 के ऐसे फैक्टर्स -8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन -2 आनी चाहिए। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब -2x को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसकी प्रोडक्ट -8 आनी चाहिए। सो इट कम आउट टू बी x² + 2x - 4। तो -2x को हमने लिखा 2x - 4x है ना, +2 - 4, तो +2 - 4 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा -2 बिकॉज बड़े नंबर की साइन जो है वो नेगेटिव है। तो +2 - 4 -8। अब x² + 2x से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x + 2 और -4x - 8 से अगर -4 कॉमन निकालेंगे तब भी बचेगा x + 2। तो इन दोनों टर्म में से x + 2 को अगर हम बाहर कॉमन निकाल लें तो नेक्स्ट हमें दूसरा ब्रैकेट मिलता है x - 4। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए दिस फैक्टर विल इक्वल टू 0, मतलब x + 2 = 0 एंड x - 4 = 0। तो x 2 को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो x = -2 और 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x = +4। तो जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिले दो, वो कौन से मिले, +4 एंड -2। दिस 2 आर द zeros of the polynomial x² - 2x - 8। Okay, now sum of the zeros, -2 + 4 अल्फा प्लस बीटा करना है, -2 + 4 करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा प्लस माइनस का और आएगा 2। और अगर -b/a से करेंगे तो -b करना है, b की वैल्यू कितना है -2, तो माइनस ऑफ -2 मतलब +2 हो जाएगा अपॉन 1, a का कोएफिशिएंट 1 है तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +2 अपॉन 1 दैट इज 2। तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ सम ऑफ जीरोस के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे मतलब अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे मतलब -2 × 4, 4 2 = 8 और माइनस साइन है तो -2 × 4 होगा -8। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा -8। फॉर्मूला से करेंगे दैट इज c/a, c की वैल्यू जो है वो है -8, तो -8 अपॉन 1 तो ये भी आया -8। तो कैलकुलेशन से भी -8, फॉर्मूला से भी -8, सो अवर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके, नाउ वी विल सी द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे जो है 4s² - 4s + 1 है, तो
फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन मतलब 4s स्क्वायर इंटू 1, 4s स्क्वायर के ऐसे फैक्टर जिसके एडिशन सब्ट्रैक्शन -4 आनी चाहिए, तो दैट विल कम आउट टू बी -2s इंटू -2s, बिकॉज -2s -4s होगा और -2s इंटू -2s प्लस 4s स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हमें इसके जो दो फैक्टर्स मिले दैट इज 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 4s स्क्वायर में से 4s स्क्वायर -2s में से 2s कॉमन निकाला तो हमें मिला 2s - 1, और यहाँ भी -1 कॉमन निकाला तो हमें मिलेगा 2s - 1। सो इन बोथ टर्म्स 2s - 1 इज कॉमन, उसको हम बाहर ले लेंगे तो हमें दूसरा भी ब्रैकेट मिलेगा 2s - 1। सो इक्वल टू 0, बिकॉज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे दोनों साइड में, तो 2s इज इक्वल टू +1, 2s इज इक्वल टू +1, और यहाँ लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो s इज इक्वल टू होगा 1/2, और यहाँ भी s इज इक्वल्स टू होगा 1/2। ओके, तो ये तो निकल गए हमारे दो रूट्स, दो जीरोस, 1/2 और 1/2 सेम जीरोस निकले। अब हमें करना है वेरिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस का। तो उसके लिए हम लेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे जो हमारे जीरोस आए उस पे से, और फिर हम करेंगे फॉर्मूला से। तो सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2, तो वो कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 1, बिकॉज कॉमन डिनोमिनेटर है, तो 1 + 1/2 मतलब 2/2, तो आएगा 1। वैसे ही अब फॉर्मूला से करेंगे तो -b/a, तो b की वैल्यू जो है वो है -4, तो -4 अपॉन a की वैल्यू है 4, तो -4/4 तो होगा +1, बिकॉज माइनस प्लस या तो 4/4 होगा 1। तो सम ऑफ जीरोस के लिए दोनों इधर भी 1 हमें मिला है, कैलकुलेशन में भी फॉर्मूला से भी, तो सम ऑफ जीरोस के लिए हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2, तो सीधे सीधे आएगा 1/4, और फॉर्मूला से करेंगे c/a, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 4, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये भी आया 1/4। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी हमारा आए इक्वल, कैलकुलेशन से भी फॉर्मूला से भी, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज 6x² -3 -7x। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये हमारे ओरिजिनल फॉर्म जो है ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -7 को यहाँ ले जाना पड़ेगा और इस 3 को यहाँ लाना पड़ेगा। सो आवर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कम आउट टू बी 6x² -7x -3। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सीधे सीधे डायरेक्टली हम उसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब 6x² × -3, तो ये आएगा -18x²। अब -18x² के फैक्टर्स हमें निकालने हैं कि इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -7। तो क्या आएगा, 9 2 ज़ा
तो -7 आनी चाहिए, मतलब बड़े नंबर की साइन आएगी 9, तो -9x प्लस 2x, -9x प्लस 2x -7 होगा, और -9x इंटू 2x -18x स्क्वायर होगा। तो ये आएगा 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। अब 6 और 9 दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं, तो इसमें से 3x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x -3, और यहाँ 2x -3 ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ 1 बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में हमको 2x -3 मिल जाएगा। अब इन दोनों टर्म में 2x -3 जो है वो सेम होने के कारण हम उसको बाहर कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट हमें मिलेगा 2x -3 और दूसरा मिलेगा 3x + 1। So we will take 2x -3 is equal to 0 and 3x + 1 is equals to 0. So -3 इधर आएगा तो हो जाएगा +3, +1 इधर हो जाएगा तो -1, तो 2x is equal to +3 and 3x is equals to -1। अब 2x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x is equal to आएगा 3/2, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में इसको भी जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आएगा -1/3। तो जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर -1/3 एंड 3/2। अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास दो जीरोज हमारे है 3/2 और -1/3, इनका एडिशन करेंगे 3/2 प्लस -1/3, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 3 9 -2/6, तो 9 - 2 इज 7/6। अब फॉर्मूला से करेंगे तो -b/a, तो -b मतलब b की वैल्यू है -7, तो माइनस ऑफ -7, a की वैल्यू है 6, तो माइनस ऑफ -7/6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 7/6। तो फॉर्मूला से भी 7/6 आया और हमने कैलकुलेट किया था यहाँ तब भी 7/6 आया था, बराबर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू -1/3, तो यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा -1/2। और अगर हम फॉर्मूला से करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, c/a, तो c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 6, तो -3/6, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो हमें मिलेगा -1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही केसेस में सेम आए, तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। नाउ द नेक्स्ट वन, that is fourth one, it is given as 4u² + 8u। अब ये भी जो है इस फॉर्म में जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं है, जो ax² + bx + c होना चाहिए वो नहीं है, बिकॉज c वाली टर्म जो है वो मिसिंग है ना, सिर्फ ax² + bx के फॉर्म में। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में जो है u कॉमन है, 4 भी कॉमन है, बिकॉज 4 2 = 8 होता है, तो 4 कॉमन निकालेंगे, u भी कॉमन निकालेंगे, तो 4u अगर कॉमन निकालेंगे तो हमें ब्रैकेट में u + 2 मिलेगा। तो इसके दो फैक्टर्स हमें इस तरह से मिले, 4u और u + 2, मतलब 4u = 0 और u + 2 = 0। नाउ अब ये u है, 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में जाएगा, तो 0/4 इज 0, तो u = 0, ये एक हमारा रूट आ गया, +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो u = -2। तो इस तरह से दो जीरोस हमें मिले, u = 0 एंड u = -2। नाउ जीरोस हमें मिल गए, अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो जीरोस जो है वो है u = 0 और u = -2, तो 0 + -2, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो सम ऑफ 0 आएगा -2। अब सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला से करेंगे तो -b/a है फॉर्मूला, तो -b, अब b की वैल्यू है 8, तो -b की वैल्यू होगी -8, a की वैल्यू है 4,
तो -8/4, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो -2/1 दैट इज -2। तो सम ऑफ जीरोस की हमारी वैल्यू आ गई -2, फॉर्मूला से भी और जो हमने कैलकुलेट की उससे भी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -2 इंटू 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a, c की टर्म ही नहीं है, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसमें c की टर्म मिसिंग है, तो इसके लिए हम यहाँ क्या लेंगे, c इज इक्वल्स टू 0, तो 0/4 इज 0। तो इस क्वेश्चन में भी जो है हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हुई है सक्सेसफुली। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन एज t² - 15। अब t² - 15 जो है वो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे x वाली टर्म मिसिंग है, bx जो है वो मिसिंग है, सिर्फ ax² + c के फॉर्म में। तो यहाँ भी जो है हम इसको 15 को √15² ऐसा लिखेंगे, बिकॉज वी हैव टू यूज द फॉर्मूला a² - b² इज इक्वल्स टू a - b a + b, है ना। तो इसलिए हमने 15 को लिखा √15²। तो a² - b² का इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा t + √15, t - √15। तो t + √15, t - √15 हमें मिला, तो t + √15 इज इक्वल टू 0, t - √15 इज इक्वल टू 0। तो √15 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू -√15, और -√15 को शिफ्ट करेंगे तो +√15 हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू +√15। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमें क्या मिले, +√15 एंड -√15। अब इसकी भी हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा पहले सम ऑफ जीरोज, दैट इज -√15 + √15, तो माइनस प्लस 0। फॉर्मूला से करेंगे -b/a, तो b की टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा b इज इक्वल्स टू 0। तो -b/a मतलब 0/a की वैल्यू है 1, तो 0/1 0। तो फॉर्मूला से भी 0, कैलकुलेशन से भी 0, तो दोनों जीरोज आ गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -√15 इंटू +√15, तो √15 इंटू √15 हो जाएगा 15 और माइनस साइन एज इट इज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया -15। अब फॉर्मूला से करेंगे तो फॉर्मूला है c/a, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू है 1, तो -15/1 इज इक्वल्स टू -15। तो फॉर्मूला से भी -15 और कैलकुलेशन से भी -15। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए भी जो है द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। नाउ दिस वन, अब हमारा पॉलिनोमियल है 3x² - x - 4, तो 4 3 होगा 12, तो 12x² के हमें फैक्टर्स निकालने हैं सच दैट देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कम्स आउट टू बी -1। तो -1 होना चाहिए, तो 12 मतलब 3 4 12, तो हमें -4x + 3x, ये दो तरह के फैक्टर्स हमें मिलेंगे। -4x + 3x, -4x क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें -1 चाहिए, तो बड़ा नंबर की साइन माइनस होनी चाहिए, है ना। तो -4x + 3x, तो -3x² - 4x + 3x - 4, इस तरह से हमने -x को फैक्टराइज किया है। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x - 4, और यहाँ से भी 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x - 4। तो ये दोनों टर्म में 3x - 4 कॉमन है, तो उसको बाहर ले लेंगे तो 3x - 4 और x + 1, ये दो फैक्टर्स हमें यहाँ
मिलने वाले हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसलिए हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 1 को करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर हम उसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4/3 और दूसरा हमें 0 मिला, x इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से दो रूट्स जो है वो हमें मिले। अब हमें करना है वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सम ऑफ जीरोस करेंगे, मतलब -4/3 प्लस -1। तो प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो हमें मिलेगा 4/3 माइनस 1। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 3/3। तो 4 माइनस 3 इज 1, सो 1/3। ओके, अब सम ऑफ जीरोस बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है, -1। तो -b की वैल्यू माइनस ऑफ -1, a की वैल्यू है 3। तो माइनस ऑफ -1/3 इज 1/3। तो यहाँ भी 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 आया था। तो सम ऑफ जीरोस के लिए वेरिफिकेशन हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 4/3 इंटू -1 इज -4/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला से करेंगे तो c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3, तो -4/3। तो दोनों केसेस में -4/3 सेम आया। ओके, तो इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया, जीरोस कैलकुलेट किए और उसकी रिलेशनशिप जो है वेरीफाई की। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। वो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और उस पे से आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। ठीक है, तो नंबर 1 फर्स्ट इज -1 और 1/4। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहला वाला है वो सम ऑफ जीरो है और जो दूसरा वाला है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो 1/4 हो गया सम ऑफ जीरो और -1 हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो मतलब सम ऑफ जीरोस, तो अगर 1/4 उसकी वैल्यू हमको पता है। अगर हम इसको हमारे जो फॉर्मूला है -b/a उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है -b इज इक्वल्स टू 1। तो -b इज इक्वल टू 1 होगा तो b इज इक्वल्स टू होगा -1। ठीक है, वैसे ही a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल टू कितना होगा 4। ठीक है, तो b और a की वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दिया है वो क्या है, -1। तो अब अगर हम -1 को अगर हम सीधे सीधे कंपेयर करेंगे c/a से, तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। तो वो उसमें हमें क्या मिलता था, c इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा कि a इज इक्वल टू 4 है ना। ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया a की वैल्यू 4, तो मतलब a की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा -4/4। तो जिससे कि हमें मिलेगा c इज इक्वल्स टू -4 और a इज इक्वल टू 4, तो हमें पता ही है। तो इससे हमें पता चला a इज इक्वल टू 4
b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल टू -4, इसको हम हमारे स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c इसमें पुट करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, 4x² -x -4। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, 4x² -x -4। नेक्स्ट इज सम ऑफ जीरोस जो दिया है वो दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। तो अब √2 दिया है, तो अब अगर यहाँ हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमको डिनोमिनेटर पता है 3 है, तो मतलब इसको हमने अगर c/a से कंपेयर किया तो c की वैल्यू हमें मिलती है 1 और a की मिलती है 3, बराबर है, c की 1 a की 3। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे -b/a से, क्योंकि हमें क्या दिया है, √2 दिया है, तो √2 को अगर हम -b/a से कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा √2/1। तो उस हिसाब से -b की वैल्यू √2 होगी और a की वैल्यू होगी 1, लेकिन हमने यहाँ a की वैल्यू 3 कैलकुलेट की है तो हमें a की वैल्यू 3 आनी चाहिए ना। तो a की वैल्यू 3 आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें उस तरह से b की वैल्यू मिलेगी 3√2 और a की वैल्यू मिलेगी 3। ठीक है, तो -b की वैल्यू 3√2 आई तो b की वैल्यू आएगी -3√2। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3√2, c की वैल्यू 1। तो 3x² -3√2x + 1, दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर हम a, b और c की वैल्यू, हमारे जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ax² + bx + c = 0, इसमें अगर पुट करते हैं तो हमें हमारा पॉलिनोमियल मिलता है 3x² -3√2x + 1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में आपको दिया है 0 और √5, मतलब सम ऑफ जीरो जो दिया है वो दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है √5। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दिया है, तो 0 मतलब 0/1। इसको अगर -b/a से हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा -b = 0, तो b इज ऑल्सो इक्वल टू 0 और c इज इक्वल्स टू मिलेगा, सॉरी a इज इक्वल्स टू मिलेगा 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है √5, मतलब √5/1। इसको अगर हम c/a से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा c इज इक्वल्स टू √5। तो c इज इक्वल्स टू √5 मिला, तो a, b और c की वैल्यू मिल गई। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू √5। तो इसे अगर हम पुट करेंगे हमारे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में ax² + bx + c = 0, तो हमें क्या मिलेगा, x² + √5। क्यों मिलेगा, क्योंकि b की वैल्यू 0 है, इसलिए x वाली टर्म यहाँ पर नहीं आएगी, सिर्फ x² + √5। नाउ द फोर्थ वन में क्या दिया है आपको, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1,1, सम ऑफ जीरो भी 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिए, तो अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, तो 1/1, तो -b इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू -1 और a इज इक्वल्स टू 1। हमने इसको फॉर्मूला के साथ कंपेयर किया तो हमें a और b की वैल्यूज मिली।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी सेम c बाय a के साथ कंपेयर करेंगे तो c की भी वैल्यू हमें मिलेगी 1। तो a1 b -1 और c 1। तो हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो इस तरह से आएगा x² - x + 1। ठीक है, x² - x + 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नाउ द फिफ्थ वन, -1/4 एंड +1/4। दो हमको फैक्टर ये दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे तो -1/4, इसको अगर -b/a के साथ कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट -b = -1, मतलब b = 1 और a = हमें मिलेगा 4। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, उसको जब c/a के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा c = 1। तो a = 4, b = 1, c = 1। ये a, b और c की वैल्यूज हम हमारे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे ax² + bx + c में। तो हमें मिलेगा 4x² + x + 1। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x² + x + 1। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 4,1 दिया है, तो सम ऑफ जीरोस है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c = 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है 4, मतलब 4/1। इसको अगर -b/a के साथ कंपेयर करेंगे तो -b = 4, तो b इज कम आउट टू बी -4। b की वैल्यू हमें क्या मिली? -4। और a की वैल्यू क्या मिली? 1। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1, तो इससे हमें c की वैल्यू मिलती है 1। तो a = 1, b = -4 एंड c = 1। तो if we put the value of a, b and c in the standard polynomial ax² + bx + c = 0, then we will get our required polynomial as x² - 4x + 1। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आया? x² - 4x + 1। तो इस तरह से जो है हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से पॉलिनोमियल जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे कैलकुलेट करना है, रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करना है, और अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो उससे पॉलिनोमियल्स कैसे फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज पढ़ी है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।